करती हूँ आप सभी का आज की इस सुबह में और अपने इस सेशन में। उन सबका भी जो मुझे जूम पर सुन रहे हैं, रोज मेरे साथ जुड़ जाते हैं, रोज अपना प्यार मुझे देने आते हैं, मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। और उन सबका भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं और ढेरों व्यूज मुझे देते हैं, लौट लौट कर मेरे पास आते हैं हर रोज मेरे नए सेशंस पर, तो मैं हृदय से आभारी हूँ उनके इस प्रेम के लिए। सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करिए, जो आपको सुनने के बाद लगता है उस वो आप जेन्युइन कुछ भी जो आपको लगता है वो करें। मैं आपके मैसेजेस का वेट करती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अभी सेशन शुरू करते ही मेरे पास एक मैसेज आया कि अभी वो राजस्थान से हैं, जो मेरी पार्टिसिपेंट हमारे साथी हमारे दोस्त। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में कक्षा 5 और कक्षा 8 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो हम उन सभी बच्चों के लिए प्रेयर करें जिन्होंने वो एग्जाम दिया है। तो उन सबके जीवन में बेहतरीन क्रिएट होने वाला है, पीसफुल होने वाला है, और वो अपने जीवन में आगे बढ़े खूब अच्छे से मार्क्स लेके। हम सभी उनके लिए ये प्रार्थना करेंगे। सभी बंद आंखों से उन सारे बच्चों को मन ही मन याद करें कि जिन्होंने भी आज राजस्थान बोर्ड से अभी इस वक्त इस ईयर की 5th और 8th की बोर्ड परीक्षाएं दी हैं। उन सभी बच्चों के जीवन में सुख आए, आनंद आए, और उनका मार्ग ईश्वरीय ऊर्जा से प्रशस्त हो, गाइड हो, उनके जीवन में ईश्वरीय गाइडेंस आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज सेशन शुरू करने से पहले ही विचार, प्रण और प्रश्न तीनों चीजें छोड़ूंगी, क्योंकि आज का सेशन हमारे इन्हीं प्रश्न, विचार और प्रण के ऊपर है। तो आज का विचार कहता है कि यकीन करने से, जब भी हम यकीन करते हैं तो हमें सबूत मिलते हैं, और सबूत मिलने से यकीन पक्का होता है। डिवाइन एनर्जी में, डिवाइन यात्रा में, हमारे इस जीवन में जब हम समझ जाते हैं कि हम ईश्वरीय ऊर्जा से गाइड हो रहे हैं, तो जब जब हमें सबूत मिले, उन सबूतों को एक्नॉलेज करना है। उन सबूतों को ये नहीं मान लेना कि तुक्के से हो गई, बाई चांस हो गई, ऐसे नहीं मानना। जब जब हम प्रेयर्स कर रहे हैं, हमने उस शब्द की प्रेयर नहीं की होगी, लेकिन उसके पीछे की छिपी भावना वही होगी। जैसे हर चीज, हर इंसिडेंट में जो हमारा पहला इमोशन आता है, उसके पीछे दूसरा इमोशन भी छुपा होता है, कई बार तीसरा चौथा भी छुपा होता है। जैसे बच्चे ने कुछ लिखा, कुछ गड़बड़ किया, कुछ ऐसा किया जो माँ को लगा कि अच्छा नहीं किया इसने, तो माँ उसको डांटती है, यानी कि गुस्से का इमोशन आता है। गुस्से का इमोशन आया क्यों? क्योंकि वहां केयर का इमोशन भी है, वहां इस डर का भी इमोशन है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, बच्चे को कुछ गलत आदत ना पड़े। तो वो दो इमोशन उसके साथ हैं। प्रेम का इमोशन भी है, माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, इसलिए वो उस प्रेम से वशीभूत होकर बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करते हुए, उसको और चीजों से बचाते हुए, गुस्से के रूप में अपना वो इमोशंस निकाल देती है, एकदम से डांट देती है। तो हर परिस्थिति में, जैसा कल की मैंने एक्टिविटी में आपको बोला था, आज जो भी कुछ महसूस हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में खुद को ये देखना है कि मैं फील क्या कर रही हूँ, मुझे कौन से इमोशंस आ रहे हैं, मैं किन किन इमोशंस में ज्यादा रहती हूँ पूरे पे। तो किस किस ने चेक किया कल, और कोई कौन कौन से इमोशंस आप लोगों ने अपने पकड़े? याद भी रहा या भूल गए? कोई मैम बताएगा? खुशी के थोड़ा कहीं पेशेंस था, थोड़ा कहीं मतलब कहीं जाना था कोई काम से, तो उस समय जैसे क्या बोलेंगे, उतावलापन, मतलब क्या क्या वर्ड बोलूं मैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट भी था, बट ये था कि हाँ इतनी धूप है, बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़ी सी वो एक अटेंशन और ऐसा वाला भी चल रहा था। हम्म। और एक जगह दया भी वाला भाव भी आया। हम्म। पूरे समय सच बताऊं नहीं पकड़ पाई, जहां जहां पकड़ पाई तो ये अ- कि थोड़ा अच्छा, इससे पहले क्या इतने भी पकड़ पाती थी? मैम बिल्कुल ये आता था। अब वो आने लगा मैम ये चीजें कि ये विचार चल रहा है, और ये भी हाँ, तो समझ आने उसके लगा उसके कि ये पीछे के इमोशंस देखते थे क्या? बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं सर्च किए मैम। हाँ। उमा ने भी लिखा है कि मैम पूरे दिन बहुत बढ़िया रहा, दिन दिन में पॉजिटिव थी, बहुत बढ़िया।
अब हमने क्या किया, हमने अपने भीतर जो चल रहा है उसको चेक करना शुरू किया, ताकि उसके हम सबूत भी ढूंढ पाए कि हम जो प्रेयर कर रहे हैं उनके क्या सबूत भी आ रहे हैं। मैंने एक मैसेज कुछ और किया, एक बार वो भी देख लो। शाम को लैंडलॉर्ड से सामना होते ही इरिटेटिंग हो गई। अब ये तो तुम्हारी प्रार्थना है, ये भी तुमने अपनी प्रार्थना कर रखी है कि लैंडलॉर्ड बहुत इरिटेटिंग है, उससे मिलते ही मैं इरिटेट हो जाऊंगी। अब यहाँ हमने पहले से ही अनुमान लगा रखा है, और हमारे पास उन्हीं अनुमानों के सबूत आ रहे हैं। आज के सेशन को सुनोगी, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, शिफ्टिंग मिलेगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, कि ये तुम्हारी ही प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो पहला आज का विचार है, यकीन करने से सबूत मिलते हैं। जब भी हम यकीन करते हैं किसी बात की, तो उसके हमें सबूत मिलते हैं। और जब जब हम सबूत पर विश्वास करते हैं, सबूत ढूंढ लेते हैं, तो हमें यकीन बढ़ जाता है। हमारे भीतर उस बात को लेके यकीन बढ़ जाता है। जैसे किसी मंदिर में गए, वहां पर हमने प्रेयर करी और हमें बताया गया कि वहां पे मन्नत मांगने से मन्नत पूरी होती है, वो ऐसा मंदिर है। तो हम पहली बार जाएंगे तब तो हमें बस सिर्फ सुनी सुनाई बात पे विश्वास ही तो होगा, हमें पूर्ण रूप से तो नहीं पता होगा। लेकिन हमने वहां जाकर विश्वास किया, यकीन किया, यकीन करके हमने प्रेयर करी, प्रेयर करके हमने अपने जो भी एक्शन किए, और फिर वो प्रेयर पूरी हो गई। तो क्या हुआ, हमें सबूत मिल गया। सबूत हमारे पास आया तो वो यकीन और पक्का हो जाएगा। यानी कि फिर हम पहले जिस सिचुएशन में थे कि चलो करके देख लेते हैं, उससे थोड़ा और ऊपर बढ़ गए कि नहीं नहीं होता है, मैंने किया था, मुझे भी मिला, मेरे साथ भी हुआ। तो ऐसे आज का विचार यही है, पूरे दिन आज इसी विचार पर हम फोकस करेंगे कि यकीन करेंगे तो सबूत मिलेगा, और सबूत मिलने पर यकीन और ज्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का विचार है। और आज का प्रण क्या है कि आज किसी भी घटना में अनुमान नहीं लगाना, बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाना, उसको एक नए दृष्टिकोण से देखना है। अभी तक किसी सिचुएशन में हम कैसे रेस्पॉन्स करते थे, उस रेस्पॉन्स को कुछ अलग रेस्पॉन्स से देखना है, कुछ नया तरीके से देखना है। जैसे किसी ने कुछ चिढ़ाया तो हम चिढ़ जाते थे, आगे से हम क्या करेंगे, नया दृष्टिकोण क्या अपनाएंगे कि हम चिढ़ेंगे नहीं, हम उसे इस नजरिए से देखेंगे कि ये घटना मेरे जीवन में क्यों हो रही है, ये मुझे क्या सिखाने के लिए आ रही है, इसमें से मेरे लिए कौन से पांचों में से एक गिफ्ट है। जो मैं अधिकतर सेशंस में बताती हूँ कि हर घटना अपने साथ हल, फल, सीख, सीढ़ी, चुनौती, पांच गिफ्ट लेके आती है। अगर हम उनमें से एक भी पकड़ लेते हैं तो गिफ्ट आया है, फिर समस्या कहाँ रही, परिस्थिति वो विपरीत कहाँ रही। तो उसने इरिटेट करने के लिए आया, अब वो क्या याद दिलाने आ रहा है कि हर बार मैं उसकी शक्ल देखकर इरिटेट हो जाती हूँ। क्या सारी दुनिया उससे मिलने के बाद इरिटेट होती होगी? क्या कोई और ऐसा इंसान नहीं होगा जो उससे मिलके खुश होता हो? कोई तो होगा ना। तो कहीं ना कहीं मैंने उसके लिए अपने अंदर कोई ऐसी फाइल स्टोर कर दी है जिससे भले ही जिम्मेदार वो है, मैं ये नहीं कह रही कि उसको मैं सही और गलत बता रही हूँ कि आप गलत हो और वो सही है, आपने गलती से फाइल डाउनलोड करी, मैं वो नहीं कह रही। इस बात को क्लियरली समझिएगा उमा। तो बाकी लोग भी, खाली उमा ही नहीं, उमा का क्योंकि ये सवाल था इसलिए मैंने उन्हें पॉइंट आउट किया। तो कुछ भी घटना हुई थी, हमने उस वक्त उसको सीमेंटेड मान लिया, परमानेंट मान लिया, उस पर स्टैंपिंग हमने कर दी, स्टैंप हमने लगा दी कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये इंसान ऐसा ऐसा है, ये इरिटेटिंग है, ये आके कुछ ना कुछ बोलता ही है। ये वाली स्टेम मेरी लगी हुई है, ये और लोगों की नहीं होगी। बाकी लोग हो सकता है उसको कहते हो, कुछ कुछ तो कहते होंगे कि बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा सपोर्टिव इंसान है, बड़ा मेहनती इंसान है, बड़ा केयरिंग इंसान है, कोई उसको ऐसा भी बोलता होगा। तो अब क्योंकि मेरा विश्वास वही है कि वो इरिटेटिंग है, इसलिए अक्सर वो इंसान आके मुझे इरिटेट कर जाता है, इरिटेटिंग की फीलिंग दे जाता है। तो मैं अपना दृष्टिकोण बदलूंगी कि इसके अंदर की कोई और क्वालिटी भी है क्या, उस क्वालिटी पर ध्यान फोकस करूंगी। वो जो इंसान मुझे आके हर बार इरिटेट करता है, जरूरी नहीं वो कोई एक ही इंसान हो, अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं। तो उनको देखेंगे कि क्या कोई और इसे कुछ अच्छा समझता होगा, क्या कुछ ऐसा है इसमें
जिसके लिए इसे जो मेरी पिक्चर है उससे विपरीत पिक्चर हो, नई पिक्चर हो, नया दृष्टिकोण हो, तो वो नए दृष्टिकोण से हम उस घटना को देखना शुरू करेंगे। तो आप देखोगे आपको कुछ और चीजें भी दिखेंगी। जैसा कल मैंने बताया था कि फोकस येलो पे होगा तो पिंक नहीं दिखेगा, पिंक पे होगा तो वहां पर ब्लू भी रखा होगा, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि खोज येलो को रहे हैं हम। तो वैसे ही हम उसमें इरिटेशन को खोज रहे हैं। उस इंसान को हमने मान के रखा हुआ है वो ऐसा 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 है, जबकि वो इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि मैंने उसको 4 पे प्रेस किया है तो वो हर बार उसी स्पीड से दौड़ेगा। वो नया रेस्पॉन्स भी दे सकता है अगर हम उसके लिए ओपन रहें। अगर हम वहां पर पहले से ही फिक्स एक्सपेक्टेशन रख के बैठे होंगे, यानी कि हमने विश्वास बनाया होगा, तो हमें हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वास के अकॉर्डिंगली सारी सिचुएशन को खींच लाएगा। तो ये ध्यान हमें देना है कि हमारी तरफ जो भी आ रहा है, चाहे वो कोई घटना है चाहे कोई इंसान है, उसके लिए हमने ही अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रखा है। हमने वो प्रोग्रामिंग जाने अनजाने कर दी है, सही है या गलत है वो हमें खुद अपनी फीलिंग से समझ में आ जाएगी कि उस इंसिडेंट में, उस घटना में हम क्या फील कर रहे हैं। तो वहां पर उस घटना में आपको क्या करना है, हम सबको अपनी दृष्टिकोण को नया बनाना है। नए दृष्टिकोण के साथ उस घटना को हमें देखना है। अनुमान बिल्कुल नहीं लगाना जो हम पहले से लगा लेते हैं, वो आने वाला है ना, अब वो ऐसे ऐसे बोलेगा, देखना वो ऐसे ऐसे कहेगा, उसकी तो आदत ही है इस तरीके से बोलने की। ये वाला जो अनुमान हम पुराने अपने एक्सपीरियंसेस से लगाते हैं, वो नहीं लगाना है, क्योंकि 90% झगड़ों की वजह यही होती है। हम अपने उस इंसान के साथ जिससे हमारा रिलेशन चल रहा है, जिस कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो फैमिली रिलेशन, बिजनेस के रिलेशन, या कोई सिचुएशन, किसी का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे उसकी शॉप पे, तो 3 दिन से नहीं आ रहे, आज भी वो सुबह उसी अनुमान के साथ खोलेगा, पता नहीं आएंगे या आएंगे नहीं आएंगे, आज भी कस्टमर मार्केट बहुत ढीला हुआ पड़ा है, कस्टमर तो आ ही नहीं रहे हैं, 3 दिन से तो कोई आया ही नहीं है, एक कस्टमर आया था, क्या होगा उससे। वो उसी चश्मे से आज के दिन को भी देख रहा है। अंदर विश्वास किस चीज का है कि नहीं आ रहे कस्टमर, बैक ऑफ द माइंड उसके अवचेतन के अंदर विश्वास इसी चीज का है। तो अवचेतन कहेगा इसको तो सबूत देना है। अब वो उस दिन आसपास की दुकानों पे हो सकता है कस्टमर आए, उसकी दुकान पे ना आए, क्योंकि उसके अवचेतन ने उसी को खींचा। बाकी कोई 4 ऐसे बैठे हो जो प्रार्थना कर रहे हो कि 2 दिन से तो बॉनी नहीं हुई है, ईश्वर आज तो मेरी दुकान पर बहुत सारे कस्टमर भेज दो, और मुझे उम्मीद है आप जरूर भेजोगे, उसे अलग सबूत मिलेंगे, क्योंकि उसका विश्वास अलग था, उसका यकीन अलग था। तो हम अपने यकीन पर डाउट करेंगे, ना कि अपनी जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज पर। तो आज पूरा दिन हम बार बार किसी भी घटना में, जब भी कोई घटना होगी, अनुमान नहीं लगाएंगे। ये हम वचन अपने साथ आज पूरा दिन ध्यान रखेंगे कि घटनाओं में अनुमान नहीं लगाना। वो फिक्स नहीं होती, वो बदल सकती हैं, वो किसी नए ढंग से भी हो सकती हैं। और जब वो नए ढंग से होंगी तो हमें क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा, हमारे अंदर वाव फीलिंग आएगी, हमें कुछ नया देखते हैं तो खुशी होती है ना। एक ही चीज आपके पास, मैंने आज आपको कुछ गिफ्ट किया, आपने उसका रैपर खोलते वक्त जो एक्साइटमेंट है, गिफ्ट देख लिया, क्या दूसरी बार वही गिफ्ट मैं फिर से पैक करके दूं और फिर से आप खोलो, या मैं कहूँ एक बार फिर से देखो इसे, क्या वही वाला एक्साइटमेंट होगा जो पहली बार गिफ्ट खोलते पे हुआ था? कोई बताएगा, क्या वो एक्साइटमेंट होगा? नहीं 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 होगा। है ना, बदल नहीं जाएगा ना। होगा। तो फिर बदल हम जाएगा। हर रोज सेम घटना में सेम तरीके का एक्साइटमेंट क्यों लेके आते हैं, सेम तरीके की फीलिंग क्यों लेके आते हैं? आपको 3 बार खुलवा दिया, 4 बार खुलवा दिया, 5 बार खुलवा दिया, छठी बार आप झुंडा जाओगी, क्या है अनीता जी, मुझे पता है ना इसमें क्या है, क्यों बार बार खुलवा रही हो मुझे? वही चीज आपको जो एक्साइटमेंट दे रही थी पहली बार उस गिफ्ट को खोलते वक्त, सामान वही है, गिफ्ट पैक वही है, पहली बार में जो आपको एक्साइटमेंट दे रही थी, हैप्पीनेस दे रही थी, क्या हो सकता है इसके अंदर, वो 5 या 6 बार के बाद, मैं कहती हूँ शायद मैंने बता दिया इसलिए आप 5-6 बार तक खोलोगे, वरना तो तीसरी बार में ही हम लोग फेंक देंगे, क्या है पता तो है, क्यों दिखा रही है बार बार। उस गिफ्ट को आप नई गाड़ी लेकर आते हो, कितने दिन खुश रहते हैं हम उससे, महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जब तक अपने कुछ लोगों को दिखा नहीं देते कि हमारे पास नई गाड़ी है, या 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 2 साल बाद वही गाड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं कहती हूँ 5 साल चल जाती है नई गाड़ी जो लोग कम चलाते हैं, लेकिन क्या वो परमानेंट हमें सेम फीलिंग देती है?
5 साल भी क्या हम वो वाले एक्साइटमेंट में होते हैं जो हम पहले दिन उस गाड़ी को घर लेकर आए थे? तो जीवन में नहीं जब सिमिलर। हाँ बताएं। मैम, नहीं देता है, मगर एक बात मैं बीच में टोकना चाहती हूँ कि शादी से पहले जो एक्साइटमेंट होता है हब्बी का, वाइफ का, शादी के हम्म। बाद थोड़े दिन उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म होता है, क्यों ऐसा? हाँ, वो क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हम वहां पर हमारा जो तालमेल है ना, वो हमें करना नहीं सिखाया गया। हमारे बीच में एक जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना होना चाहिए रिश्तों में, वो नहीं है। अ, नवीन कुछ करने की आदत नहीं है, नए दृष्टिकोण से देखने की आदत नहीं है। अगर सेम यही जो आज का मैं प्रण बता रही हूँ, हम हमें पता, हम व्यवहार समझ जाते हैं ना, 2 महीने में 3 महीने में अपने पति का, पत्नी का, दोनों का, पत्नी भी, वो भी समझ जाते हैं मैं इसको ये बोलूंगी, बोलूंगा तो ये क्या करेगी। इसकी तो आदत है सुबह 8 बजे से पहले उठ ही नहीं सकती है, उन्हें पक्का हो जाता है 2 महीने में। अगर मुझे 7 बजे जाना है तो वही बिना चाय के जाना पड़ेगा या खुद बना के पीनी पड़ेगी। उन्हें ये बात पता होती है, या खुद जगाना पड़ेगा इसको भाई तब बनाएगी। उन वो भी पक्के हो गए होते हैं, हम भी पक्का, हमने भी उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस को सीमेंटेड बना लिया होता है। हम उसमें किसी नई चीज का अनुमान ही नहीं लगा रहे होते। जैसे मैं बताती हूँ, मैं सालों तक, बहुत वर्षों तक अपने हस्बैंड से कभी किसी चीज के लिए डिमांड नहीं करती थी। डिमांड इन द सेंस, मैं उनको ये भी नहीं कहती थी कि मैं बहुत थकी हुई हूँ या बहुत काम करके आई हूँ या काम कर रही हूँ। उस वक्त मैं उनसे ये भी नहीं कह पाती थी कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। इवन प्रेगनेंसीज में भी मैंने उनसे कभी हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि मेरे अंदर एक पहले से ही एक विश्वास बना हुआ था कि पहले तो मांगना ही नहीं है, ये वाला विश्वास था। फिर पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद पानी लेके नहीं पीते, मुझे क्या पानी देंगे? वो तो कभी खुद अपना पानी लेने नहीं जाते। तो उनको मैं पानी देती हूँ, वो मुझे क्या पानी देंगे? उस विश्वास की वजह से मैं उनसे कभी पानी ही नहीं मांगती थी। जगदीश्वरी जी, किस लिए लिखा आपने सेम टू यू? मैम ऐसे ही थी, मैं भी ऐसी थी, मगर मैं दूसरों को अच्छा। मतलब हस्बैंड को नहीं सोचती थी, मगर दूसरों को किसी को भी दुख नहीं देना मेरे जीवन का फंडा है। हाँ, तो अब क्या होता था, मैं मांगती नहीं थी उनसे पानी। क्यों? क्योंकि मेरे मन में क्या विश्वास था, यकीन क्या था, खुद पानी जो लेके नहीं पीता मुझे क्या देगा भाई। मैं मांगूंगी तो वो तो कितना गलत सोचेंगे, इरिटेट ना हो जाएं, पता नहीं क्या सोचने लगेंगे, ले आके देंगे नहीं देंगे, मना कर दिया तो क्या होगा। तो मैं मांगती ही नहीं थी। फिर कुछ समय पहले हुआ ऐसा कि मैंने उन्हें एक दिन बोल के देखा, अनु एक गिलास पानी ला दोगे? तो उन्होंने हाँ पानी ला दूंगा। अब वो मैंने उनको बताया ये बात कि मैं आपसे पानी इसी डर के मारे नहीं मांगती थी कि पता नहीं आप ला के दोगे या नहीं दोगे। वो हंसने लगे, कह रहे तूने कभी मांगा ही नहीं तो मैं कहाँ से ला के देता। अब उनका क्या होता है कि अब वो खुद पानी अपने लिए भी अगर पीने जा रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं, पानी पिएगी? मैं पीने जा रहा हूँ। तो ये चेंजेस आए। अब हम मैंने उसे नए दृष्टिकोण से देखा तो मुझे मेरे ही उसी पति में नया वाला कुछ रूप मिला। जो मेरा बहुत पक्का विश्वास था, मुझे तो कोई पानी भी नहीं दे सकता, खासतौर पर अनुराग तो बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं उनसे तो पानी भी नहीं मांग सकती, इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मुझे, मैं बीमार पड़ी हूँ तो पानी दे। तो वो वो मेरा यकीन था, इसीलिए मुझे उसके सबूत मिल रहे थे। जब मैंने वो यकीन बदला, नहीं पानी मांग के देखती हूँ एक बार, पहली बार आधे अधूरे यकीन के साथ किया था, इसलिए मैं अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल सबू एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ कि ऐसा हम सबके साथ होता है। तो वो हम जब उस यकीन के साथ ही सामने वाले को हैंडल कर रहे होते हैं, हम हर बार उसको एक ही ड्रेस, हमने अपनी एक ड्रेस बना ली है, एक कुर्ता सिल लिया है उस इंसान के साइज का, शेप का, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, इसका गला ऐसा, इसका यानी कि इसकी बातें ऐसी, इसका ये ऐसा, इसका ये ऐसा, हमने एक पूरा फ्रेम बना लिया है, एक खाका बना लिया है। और हम हर बार उसको उसी खाके में फिट करके बैठा देते हैं, ठूस ठास के जबरदस्ती। अपने मन में विश्वास, डाउट भी आ रहा होता है ना, कहीं मुझे ही तो नहीं लग रहा, सच में तो कहीं अलग टाइप का तो नहीं है, और उसको उसमें ठूस देते हैं। जब हमने अपने ही शेप एंड साइज के बॉक्स में उसको ठूस दिया है, तो वो नए शेप एंड साइज में कैसे दिखेगा? वो तो वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा यकीन है। और ये खासतौर पर हस्बैंड वाइफ की बात जो आप कर रहे हो जगदीश्वरी जी, कि कुछ दिन बाद उनके बीच में नहीं रहता एक्साइटमेंट, ये करने की जिन लोगों के अंदर आदत होती है कि वो फिक्स नहीं रखते, वो हर चीज को अलग तरीके से अगर देख रहे होते हैं, तो उनके जीवन में उतनी शिकायतें नहीं रहती। रही बात अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्शन तो देखिए, एक ही चीज को बार बार आप जब करोगे तो उसके साथ एक अलग टाइप का तालमेल हो जाएगा, लेकिन प्रेम कम नहीं होगा अगर हम उसको परमानेंट करके या सीमेंटेड करके अपने किसी, आज उसने ऐसा रेस्पॉन्स कर दिया भाई,
हो सकता है कल किसी दूसरे तरीके से रेस्पॉन्स करे, लेकिन हम अपने अंदर पक्का यकीन मान के हम भी वैसा ही रेस्पॉन्स देते हैं। मैंने पक्का यकीन मान रखा था वो पानी नहीं देंगे, तो मैं अंदर से कौन सी किरणें भेजती थी, पानी भी नहीं दे सकता, ऐसा पति है एक गिलास पानी भी नहीं देगा, मर जाऊं, बीमार भी पड़ी होंगी तो भी पानी नहीं देंगे। लिटरली मैं उनको बोलती थी आप इतना मेरे ऊपर डिपेंड हो कि अगर मुझे कुछ हो जाए ना, तो मुझे मरने से पहले अपनी अंत्येष्टि का भी तैयारी करके जानी पड़ेगी। इतने कड़वे शब्द बोल देती थी मैं उनको। आप तो ना उस वक्त भी सर पकड़ के बैठ जाओगे कि अब मैं क्या करूं, इसको उठा के कैसे ले जाऊं। मैं लिटरली उनको ऐसे बोला करती थी। अब वो वैसे ही बनते जा रहे थे कि मेरा विश्वास था, तो वो उनके अंदर जो करने की कैपेबिलिटी थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, तो वो उस चीज को कभी करते नहीं थे। अब वो उन चीजों को जहां जहां मैं उनसे एक्सपेक्ट करती जाती हूँ वो करते जाते हैं। बच्चों के कहीं फॉर्म भरने हैं, स्कूल जाना है, किसी भी चीज में वो सपोर्ट नहीं करेंगे। वो इन सब चीजों की टेंशन नहीं लेते, वो इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होते। मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, यही सोच सोच के मैं करती रहती थी। लेकिन अब मैंने उनको अभी रिसेंटली भी बोला, कोई फॉर्म फिल करना था छोटी बेटी का, मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा और ना मेरे पास इतना दिमाग हो रहा कि मैं समय हो रहा कि मैं इसको बहुत ध्यान से देख के इसको समय इन्वॉल्व करके इसको करूं। तो अब आप देख लो इसको। मैंने उनको भेज दिया वो लिंक और उन्होंने सारा कुछ किया, चेक किया क्या भरना है, कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारा किया उन्होंने। मैंने उसके लिए सिर्फ इतना सा कंट्रीब्यूट किया कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें जो अपलोड करने थे वो निकाल के दिए, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। जबकि मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती थी कि वो ये कर सकते हैं। तो हम अपने आसपास के लोगों को, उनके बिहेवियर को हर बार के लिए पक्का मान लेते हैं। तो आज हमें पूरे दिन क्या करना है, चीजों को नए दृष्टिकोण के साथ देखना है। उम्मीद ही लगानी है तो नई लगाओ ना, अच्छी वाली लगाओ। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास हर चीज में ना, कि वो काम हो भी सकता है, वो काम नहीं भी हो सकता। तो आप लोग क्या करते हो, फल लेने जाते हो तो अच्छे वाले फल उठाते हो या खराब? कोई भी एक अनम्यूट करके यस और नो में जवाब देता रहे, यस, ताकि मैं। अच्छे वाले। अच्छे वाले एप्पल खरीदोगे, अच्छे खरीदोगे या बुरे? टेबल उस पे ठेले पे बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, कौन से खरीदोगे? ऑब्वियसली अच्छे ही है मैम, पैसे हाँ दे रहे तो अच्छे लाएंगे। हाँ, सेम ड्रेसेस के मामले में क्या करोगे? अच्छा अच्छे। क्वालिटी, अच्छा क्लॉथ। हाँ, सेम गाड़ी के मामले में, घर के मामले में, अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर चुनने जाओगे तो क्या चुनोगे, अच्छा या बुरा? मेरे नजरिए से तो बिल्कुल 101% अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? अब जब विचारों में सही और गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता वाला विचार तो गलत वाला विचार हो गया ना, नेगेटिव वाला विचार हो गया ना। हम उसी को हाँ क्यों चुन लेते हैं? डर वाला विचार हो गया तो हैप्पीनेस का विचार है, नहीं हो रहा तो डर का या दुख का विचार है। तो हम नेगेटिव वाला विचार, खराब वाला विचार, सड़ा हुआ वाला विचार क्यों चुन रहे हैं? जब सेब हम सड़ा हुआ नहीं उठा रहे तो विचार सड़े हुए क्यों उठा रहे हैं? तो ठीक है, हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो हम होगा वाले को चुन लेना। हम अपने अंदर होगा वाले के लिए फ्रीक्वेंसी भेजे। आज विश्वास नहीं हो रहा कि ये परिवर्तित नहीं हो सकता, ये इंसान चेंज ही नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास बना हुआ है। अपने विश्वास पे डाउट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम देखते हैं आने वाले 15-20 दिन क्या इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। जो उस महिला ने किए, जो मेरी स्टूडेंट है, जिनके लिए मैंने अभी कल परसों बताया, कि मैंने उनको बोला कि तुमने मान लिया है कि ये अपने पापा जैसा होता जा रहा है अपने बेटे के लिए, और ये हाथ से निकल गया है, ये बिगड़ गया है, ये कभी भी घर के बारे में नहीं सोचेगा। आप उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजो। उसके खाने को, रेकी सीख रही थी वो लेवल 1, मैंने कहा खाने को चार्ज करके जो आप चाहती हो वो इंटेंशन उस खाने में, वो आशीर्वाद की तरह डाल के उसको भेजो। जब वो आपके पास बैठा है, लेटा है, उसके सर पे हाथ रख के वही फीलिंग उसके अंदर ट्रांसफर करो। अपना वो विश्वास भेजो कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इमोशनल है, मुझसे बहुत प्यार करता है, सबकी केयर करता है। आप भेजना शुरू करो। अब उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने सिर्फ मैंने बोला है इसलिए किया। मेरी फ्रेंड भी है इसलिए मैं उसने एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्त भी है वो मेरी। तो आके बता रही है कि मेरी नाम राशि भी है, अनीता ही है वो भी, कि मैंने उसको ऐसे किया, आप मानोगी नहीं। वो 2 दिन बाद मुझे, वो मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, कि एसी के लिए पैसे देने के लिए अपनी सिस्टर को बोल रहा था कि मैं पैसे दे रहा हूँ, आप एसी ईएमआई पे ले लो। वही बच्चा जो 5 रुपए 10 रुपए के लिए भी बोल देता था कि मेरे पास नहीं है, वो बच्चा एसी के लिए डाउन पेमेंट देने के लिए बोल रहा था। तो उन्होंने वो विश्वास को चेंज किया। ये प्रकृति का नियम है। और इसे करके देखो, जहां पर पहले वहां करना जहां पर कम डाउट होता है, वहां से सबूत मिलेंगे
तो यकीन पक्का होगा। फिर किसी बड़ी चीज के लिए भी कर लेना, अगर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता, तो उसके लिए भी आप इसको करना। आई आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छे ही सबूत मिलेंगे। अंदर के भावनाओं को पढ़ना है नए दृष्टिकोण के साथ, नए, क्योंकि वो परमानेंट है ही नहीं, वो इंसान है। परिस्थिति भी कोई परमानेंट नहीं है, जीवन हमारा परमानेंट नहीं है, निरंतर चल रहा है, निरंतर बदल रहा है। हर पल हमारे शरीर में 63 खरब कोशिकाएं हैं, उसमें से कुछ कोशिकाएं हर पल मर रही हैं और कुछ नई जन्म ले रही हैं। तो हमें नहीं दिख रहा है हमारा शरीर कि वो बदला है, लेकिन हर पल, क्योंकि वो बहुत स्लो प्रोसेस से बदल रहा है, इसीलिए तो जो हमें 2 साल बाद देखता है या 3 साल बाद देखता है, वो कहता है अरे बड़ा हो गया बच्चा। होता है ना, हम बच्चे को देखते हैं, या अच्छा आजकल तो पहले से और स्मार्ट हो गई। इस तरीके के क्यों मिलते हैं हमें वो, क्योंकि हमने उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया होता कि क्या हो रहा है। तो हम अपने विश्वास को, हमारा जीवन निरंतर बदल रहा है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिस दुख को हम परमानेंट मान के बैठे हैं, उसे आज से नए दृष्टिकोण के साथ हम देखना शुरू करेंगे। मैं गारंटी ले सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे कि आपको सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे नए वाले, और उन सबूतों को इकट्ठा करते करते फिर आपका यकीन भी पक्का हो जाएगा और जीवन में बहुत सारे नए परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आज का प्रण क्या है? आज का प्रश्न क्या है? प्रण तो ये हो गया कि आज हमें किसी भी घटना में अनुमान नहीं लगाना, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगाना, एक बार भी नहीं लगाना अनुमान। लगता है मुझे क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अब मैं इसे किस नए दृष्टिकोण से देख सकती हूँ, नया दृष्टिकोण भी समझ में नहीं आ रहा, तो अभी चलो देखते हैं क्या होता है। होल्ड कर लो, कुछ भी नहीं सोचूंगी, सही भी नहीं सोच पा रही तो बुरा भी नहीं सोचूंगी, मैं न्यूट्रल हो जाती हूँ, देखती हूँ इसमें क्या होने वाला है, और मैं उसे एक्साइटमेंट के साथ खोलूंगी, जैसे गिफ्ट रैप को खोलती हूँ, इसमें से क्या निकलने वाला है। उसी एक्साइटमेंट के साथ आज पूरे दिन खुद को ट्रेनिंग देनी है अपने जीवन की, किसी भी घटना में, किसी भी इंसान के साथ बिहेव करते वक्त, व्यवहार करते वक्त, के कोई नया दृष्टिकोण कैसे ला सकते हैं, एक्साइटमेंट के साथ उसे कैसे देख सकते हैं। सबूत मिलेंगे जितना अंदर पक्का विश्वास होगा। ठीक है। तो 4-6 बार करोगे तो कहीं ना कहीं 6 में से 3-4 बार तो आपको सबूत मिल ही जाएंगे। आज का प्रश्न अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ, यहाँ हूँ क्यों, जहां भी हूँ, और मैं हूँ कौन। ये स्पिरिचुअल सवाल है, खुद से जरूर पूछना है हम क्या हैं, हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो क्या है। जो मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया था कि अपने अंदर के इमोशंस को चेक करना है हर घटना में, तो मैं कौन कौन सी इमोशंस का पुलंदा हूँ। सब अलग अलग कॉम्बो होंगे, अपने अपने कॉम्बोज को देखेंगे। ऐसे मानो कि आज एक काम करना, एक छोटा सा कोई बॉक्स ले लेना, गत्ते का ले लेना, किसी भी मेटल का ले लेना, और जैसे ही कोई इमोशंस पकड़ में आए, एक चिट बना के उसमें डाल देना। अगर वो करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा, नोट पैड खोल लो, नोट पैड पे अपने सारे इमोशंस जो भी आ रहे हैं वो नोट करते जाना। ये इमोशन आया, ये इमोशन आया, ये इमोशन आया, ये इमोशन आया। 1 हफ्ते का इकट्ठा कर लेना। 1 हफ्ते का इकट्ठा करने के बाद उन इमोशंस को, वो जितनी बार आया है, प्यार का जितनी बार आया है, वो गुस्से का जितनी बार आया है, वो हर बार अलग लिखना है। एक बार नहीं लिख देना कि गुस्से का तो मैंने लिख दिया था। पूरे दिन में अलग अलग इमोशंस को जब जब भी याद आ रहा है या आप नोटिस कर पा रहे हो, उनको लिख लेना पूरे 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के बाद उसको देखेंगे कि कौन से इमोशंस ज्यादा होते हैं, सकारात्मक वाले या नकारात्मक वाले। फिर उनको कैसे हैंडल करना है वो हम सीखेंगे। हम उनमें से किन किन को हमें संभाल के रखना है और पॉलिश करना है, झाड़ पोंछ के उसको डिस्प्ले में लगाना है, और कौन से ऐसे हैं जिन्हें हटा के यहाँ से फेंक देना है। तो ये हम देखेंगे, लेकिन 1 हफ्ते तक आज अपने आप को ऑब्जर्व करना है, मैं कौन हूँ और क्यों आई हूँ। वो वाला सवाल 1 हफ्ते के बाद करेंगे, उसका जवाब 1 हफ्ते में आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगा। मैं कौन हूँ के लिए हम ये चेक करेंगे, कौन हूँ मतलब मैं कैसी हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, किस अनुभव के साथ, कौन सा मेरे अंदर पुलंदा है, जो मेरे अंदर भरा है, मेरे बॉक्स के अंदर जो ज्यादा है वही तो निकालूंगी हर बार। जैसा मैं कहती हूँ, इस गिलास में पानी है तो मैं पानी दूंगी, दूध है तो दूध,
और अगर इसमें एसिड है तो एसिड ही मैं किसी को दे पाऊंगी। तो मेरे भीतर जो भरा हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया, उस पे नहीं जाना। अभी मैं ज्यादा किन चीजों का कॉम्बिनेशन हो रही हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी भावनाएं ज्यादा है, किस चीज के कॉम्बिनेशन से मैं बनी हूँ। हम सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं। तो उसको चेक करेंगे और पकड़ेंगे कौन सी चीजें हैं जो अनवांटेड है, हमें निकालनी है अपने भीतर से। जब जागृति लाएंगे इस चीज को लेके तो बहुत सारी चीजें खुद को पकड़ में आएंगी। जैसे मेरे अंदर थी नौटंकी वाली प्रवृत्ति, जरा सी किसी बात पे मैं बहुत बड़ा नाटक क्रिएट कर देती थी। गुस्सा करना, बोल देना अपने बच्चों को तुम लोग कुछ नहीं समझोगे। और मुझे खुद समझ में आता था कि ये मेरी नौटंकी वाला जो बिहेवियर है, इतनी सी बात पे इतना बड़ा रेस्पॉन्स करना। ये पुरानी बात हो गई, 8-10 साल पहले की। और जिस दिन वो मुझे समझ में आई कि मैं ये ओवर रिएक्ट करके बिना बात के हंगामा क्रिएट करती हूँ, उसकी उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं क्यों कर देती हूँ ऐसा। और जब वो मैंने पकड़ लिया कि मैं ऐसा कर रही हूँ, अगर कोई दूसरा करे तो मुझे कैसा लगेगा, अगर सेम चीज मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे करेंगे तो मैं कैसा फील करूंगी। जो मैंने किया था उसे सुनने के बाद, वो सब झेलने के बाद बच्चों ने क्या फील किया होगा, पति ने क्या फील किया होगा। जब मैंने वो चीजें सोची, वो ऐसे खिसका हाथ से, क्योंकि अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो हम पहले अपने आप को चेंज करेंगे, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो वो मैंने धीरे धीरे करके बहुत सारी जगहों पे रोक दिया, खुद रुक गया वो, क्योंकि क्लैरिटी आ गई। पता चल जाता है ना कि ये खाना अनहेल्दी है, तो हम नहीं खाएंगे ना उसको, जानबूझ के थोड़ी खा लेंगे। हमें पता है उड़ा हुआ रखा था, पता नहीं क्या गिरा होगा इसमें, तो हम उठा के, चाहे वो कितनी भी कीमती चीज होती है, फेंक ही देते हैं ना उसको। अपने बच्चों को नहीं देते, हम खुद नहीं खाते। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि ये पता नहीं कितना गंदा सा इमोशन था मेरा, मैं इस तरीके से कैसे ओवर रिएक्ट कर रही थी, तो वो अपने आप ही मेरे अंदर से वो चीज निकल गई। जब तक मैं उसको चेक ही नहीं कर रही थी, उसको सही गलत का लेवल ही नहीं लगा रही थी, वो कब से चली आ रही थी और मैं कितनी बार करती थी मुझे भी नहीं पता। और कितना पेन देती होंगी मैं किसी को, मुझे आज तो खैर मैंने अपने आप को उस चीज के लिए माफ किया है। लेकिन उस वक्त जब मैंने वो पकड़ा था तो बड़ा दुख होता था कि मैं कहाँ कर देती हूँ। तो हमारे अनुमानों की वजह से हम आधे से ज्यादा पेन खुद को दे रहे होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी दे रहे होते हैं। हमने जो भी अनुमान लगा लिया है अपने के लिए, अपने जीवन की किसी परिस्थिति के लिए, आज उस अनुमान से मुक्त होंगे, उसको नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे। इसको, ये चीज और कैसे हो सकती है, या मैं अगर प्रार्थनाएं कर रही हूँ, हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं, वही प्रार्थना नहीं होती। मैं जो सोच रही हूँ कि जैसे मैं, मेरी प्रार्थना क्या होती थी, पानी भी नहीं देगा पति, मेरा पति ऐसा जो पानी भी नहीं देगा। तो वो ही तथास्तु 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 चला आ रहा था। तो जब मैंने वो प्रार्थनाएं चेंज की तो वो बदलाव आ गया। उस चीज को अगर हम अपने जीवन में करना शुरू करेंगे कि ये भी बदलने वाला है, तो जीवन बहुत सहज और सरल हो जाए। आज ये तीनों चीजें करेंगे, यकीन करने से हमें सबूत मिलते हैं, और जब जब हमें सबूत मिलते हैं तो हमारा यकीन और पक्का होता चला जाता है। ये है आज का विचार। और आज किसी भी घटना में हमें अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उस घटना को एक नए दृष्टिकोण के साथ देखना है। और आज खुद को चेक करने के लिए या तो चिट बना के डाल लो, एक बॉक्स ले लो, उसमें बीच में गत्ता लगा के पार्टीशन कर लो। पता चला ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, एक में ही डालते रहो। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक, 7 दिन पूरे होने के बाद हम उनको छांटेंगे कौन कौन से इमोशंस हमारे अंदर ज्यादा आए हैं, पता चलता जाएगा। तो ये काम आज हम सभी को करना है। तो कौन कौन तैयार है करने को, यस मैम। कौन कौन करेगा? या रेडी। बढ़िया, बढ़िया। तो ये है आज का सेशन।